हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने सिग्निफिकेंट फिगर और कन्वर्शन ऑफ यूनिट में क्या रिलेशन है, क्या कन्वर्शन ऑफ यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होता है, हमने उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुए दिखाया है। लेकिन रूल्स जो कहता है वो उससे कॉन्ट्रास्ट होता है। लेकिन वो कंफ्यूजन हम कैसे दूर किए तो वो भी हमने आपको समझाया है कैसे उसको दूर करना है। कन्वर्शन फैक्टर में जो कन्वर्शन ऑफ यूनिट में जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू जो चेंज होती है उसको कैसे रिमूव करना है, वो कंफ्यूजन को हमारे कैसे रिमूव करना है रूल्स के मुताबिक, वो हमने आपको समझा है। तो हम जो चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंटल अगर हमें कैलकुलेशन अगर करना है तो पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हम मेजरमेंट पार्ट करते हैं। किसी का भी अगर हमें किसी को भी अगर मेजरमेंट अगर करना है तो उसका पहले ऑब्जर्वेशन यानी उसका मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद उसका हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन के बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट के बाद फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये किस रिलेटेड है, मेजर क्वांटिटी कैसे है, उससे क्या लॉ डेवलप होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। ओके, तो जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट में एवरी मेजरमेंट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर। ओके, तो ये जो एरर जो है ये एरर को हम क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी, उसको हम क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी। इट इज द अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी इज इन मेजरमेंट। ओके, तो उससे पहले मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट है या नहीं है वो हम कैसे पहचानेंगे। हमने जो मेजरमेंट जो वैल्यू जो की है वो मेजरमेंट वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं है वो कौन डिटरमाइन करता है, और वो जो डिटरमाइन करता है वो फैक्टर क्या है, दैट इज द एक्यूरेसी। वो फैक्टर क्या है, दैट इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज डिटरमाइन द हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी वो कौन डिटरमाइन करता है, एक्यूरेसी डिटरमाइन करती है। ओके, और दिस एक्यूरेसी इज डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर। ये जो एक्यूरेसी है ये सेवरल फैक्टर पे क्या होती है, डिपेंड्स होती है। इसका हम एक सिंपल ऐसा एग्जांपल लेंगे एक्यूरेसी का। मानो लेंथ जो है, लेंथ का मेजरमेंट जो है, लेंथ का मेजरमेंट वो हमारा ट्रू वैल्यू जो है लेंथ की, लेंथ हमने मेजर्ड की है और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है 5 मीटर। लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है 5 मीटर। अब ये ट्रू वैल्यू 5 मीटर लेंथ की ट्रू वैल्यू हो गई। अब हमें इसका मेजरमेंट करना है 3 टाइम्स, इसका हमें मेजरमेंट करना है। और हमारी अगर वैल्यू अगर ये ट्रू वैल्यू से अगर क्लोजली अगर रिलेटेड अगर आ गई तो हमने जो मेजर की हुई जो लेंथ है इट इज एक्यूरेट, क्वाइट एक्यूरेट कहेंगे हम। ओके, तो मानो अगर हमने 3 बार इसका अगर रिपीटेड मेजरमेंट अगर किया और हमें जो वैल्यू जो मिली है वो वैल्यू 5.1 मीटर मिली, उसके बाद 5.2 मीटर मिली, और उसके बाद 4.9 मीटर मिली। 5.1 मीटर मिली, 5.2 मीटर मिली और 4.9 मीटर मिली। तो ये जो वैल्यू जो है ये वैल्यूज 5.1 मीटर, 5.2 मीटर, 4.9 मीटर, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रू वैल्यू। इट इज closely related to true value means this measurement is a quite accurate। ये जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट क्या होगा, क्वाइट एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है जो हमने जो मेजर की हुई वैल्यूज है, ट्रू वैल्यू 5 मीटर थी और हमने जो मेजर की हुई वैल्यू है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रू वैल्यू। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रू वैल्यू। वो जो मेजरमेंट रहेगा ये मेजरमेंट क्या रहेगा, इट इज द
quite accurate measurement. It is the quite accurate measurement. Okay, अगर हमारे रीडिंग अगर ऐसे अगर आते थे 5.3, उसके बाद 5.5, उसके बाद 6 मीटर, ऐसे अगर हमारे रीडिंग अगर आते थे 5.3, 5.5, 6 मीटर, ऐसे अगर हमारे रीडिंग आते थे, तो ये मेजरमेंट क्या है? इनएक्यूरेट है। इसमें इनएक्यूरेसी है, इसमें क्वाइट एक्यूरेसी है। क्यों इनएक्यूरेसी? इट इज मोर डेविएटेड फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट मोर डेविएटेड है ट्रू वैल्यू से, मोर डेविएटेड है ट्रू वैल्यू। जो मेजरमेंट जो है ये क्या है? इट इज द क्वाइट एक्यूरेट, इट इज अ क्वाइट एक्यूरेट। ओके, अब ये जो एक्यूरेसी है, ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में पहला पार्ट जो देखा हमने एक्यूरेसी देखा, और एक्यूरेसी के बाद है प्रिसीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है, प्रिसीशन। अब प्रिसीशन यानी क्या है? प्रिसीशन यानी क्या है? दिस प्रिसीशन डिटरमाइन द लिमिट और रिजोल्यूशन टू विच द मेजरमेंट टेक प्लेस। प्रिसीशन क्या डिटरमाइन करता है? इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन डिटरमाइन करता है। जो इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर की है क्वांटिटी, उसका रिजोल्यूशन क्या करता है? डिटरमाइन करता है। इसका हम सिंपल ऐसे अगर एग्जांपल अगर देखा जाए, मानो अगर लेंथ ऑफ टेबल जो है ये 35.2 सेंटीमीटर आई है, 35.2 सेंटीमीटर आए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन है 0.1 सेंटीमीटर। प्रिसीशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, बहुत दोनों भी मेजरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 35.2 सेंटीमीटर आई है लेंथ, और रिजोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। ओके, लेकिन 35.2 सेंटीमीटर हम 35.21 सेंटीमीटर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 35.2 सेंटीमीटर ये रिजोल्यूशन से हम 35.21 सेंटीमीटर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका लिमिट है, ये रिजोल्यूशन का लिमिट है, ये 0.1 सेंटीमीटर तक इसका क्या है? रिजोल्यूशन है। अगर हमें 35.21 सेंटीमीटर से अगर मेजरमेंट एक्सप्रेस अगर करना है, तो हमें ज्यादा रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट लगेगा। हमें क्या लगेगा? मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो ज्यादा रिजोल्यूशन का लगेगा। यानी 35.2 को अगर हमें 35.21 सेंटीमीटर में अगर रिजोल्व अगर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं कितना इंस्ट्रूमेंट लगेगा? दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर दी 100th ऑफ सेंटीमीटर। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर दी 100th ऑफ सेंटीमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगेगा हमें जो 100 ऑफ सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का 100th पार्ट क्या करेगा? मेजर करेगा। ऐसा हमें इंस्ट्रूमेंट लगेगा। यानी इसका रिजोल्यूशन कितना होगा फिर? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर अगर है तो अभी देखो कितना हो जाएगा। 0.01 सेंटीमीटर है तो वो इंस्ट्रूमेंट 35.21 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करेगा। मीन्स 35.2 सेंटीमीटर। हमने पहले 30 कहा था तो वहां 35 है। ओके, 35.2 सेंटीमीटर अगर हमें एक्सप्रेस अगर करना है तो रिजोल्यूशन हमें 0.01 सेंटीमीटर का लगेगा। यानी मोर प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा होगा फिर? मोर प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा होगा? जो इंस्ट्रूमेंट सेंटीमीटर का 100th पार्ट क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है, वो क्या होगा? मोर प्रिसाइज रहेगा। यानी 35.2 सेंटीमीटर एट 35.21 सेंटीमीटर, इससे कौन सा मेजरमेंट मोर प्रिसाइज है? तो आपको देखे बराबर समझ में आने को ना, 35.21 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज देन दी 35.2 सेंटीमीटर।
देन दी 35.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो प्रिसिशन होगा है, फिर अभी देखो 0.01 इसमें ऐड अगर किया तो 35.21 मिलेगा हमें। 35.2 सेंटीमीटर, 35.2 सेंटीमीटर प्लस 0.01, तो देखो कितना मिल रहा है 35.21 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने कहा है कि 35.2 सेंटीमीटर, 35.2 सेंटीमीटर अगर हमें एक्सप्रेस अगर करना है तो हमें रिजोल्यूशन कितना लगेगा, कितना इंस्ट्रूमेंट होगा, रिजोल्यूशन कितना रहेगा इंस्ट्रूमेंट का 0.01 सेंटीमीटर। तो उसमें अगर हमने 0.01 ऐड अगर किए तो कितना आता है 35.21 सेंटीमीटर, 35.21 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। ज्यादा से ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम होते हैं, थ्योरेटिकल बेसिक जो प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्पिटिटिव, ये जो बेसिक है ये हमने आपको यहाँ पे बेसिक समझाया है एक्यूरेसी और प्रिसिशन का। ओके, तो अगला जो वीडियो है इससे भी इंपॉर्टेंट, हम इससे भी इंपॉर्टेंट लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।